Good evening, friends. Myself, Dr. Archana, dietitian and director and founder of Swasthi Sukham Care Foundation and Nutrition and Health Institute, Vaishali Ghaziabad. And I am here again to share the journey of some of my members of the Nutrition Club from Udaipur, Bhaveshji with us. And he is also sharing some of the very nice moment just with the changes in the lifestyle and the dietary habits, how people can survive and they can improve their health. भावेश जी के अपने पापा की जर्नी हमारे संग शेयर करना चाहते हैं। इनके पापा माइंस में काम करते थे एंड ही इज 70 ईयर ओल्ड एंड उनको 7-8 साल से डायबिटीज थी। एंड उसके बाद इनको डायबिटीज होने के बावजूद भी इन्होंने हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाया और हेल्थ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ उन्होंने कुछ कुछ चीजों को इम्प्रूव किया था। तो इस वजह से उनको कभी भी कोविड एंड ऑल कुछ भी नहीं हुआ। बट जस्ट 1.5 ईयर बिफोर उनको सीवियर का अटैक आया। तो सीवियर के अटैक के बाद उनको बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ गई और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े से अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एक स्पेशल चेंजेस किए डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में भावेश जी हमें खुद बताएंगे कि उन्होंने मल्टीग्रेन और मिलेट्स को किस तरीके से अपने फूड में इनपुट दिया, इनकॉर्पोरेट किया और उनके पापा की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया। थैंक यू भावेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी और मैम, बहुत थैंक ही अच्छा लगा आपने अपना समय हमें लिए निकाला है और आप अपने पापा के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपने पापा की हेल्थ में सुधार किया। जी मैम। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे अंकल ने उन चीजों पे इम्प्रूवमेंट किया वो बताइए। जी मैम, सबसे पहले नमस्ते मैम सब। जी मैम। मैम एक्चुअल में 8 से 10 सालों से पापा को डायबिटीज रहती थी। उस नॉर्मली वे में चलता था। टैबलेट्स भी चलती थी, टेस्ट टेस्ट भी कराते थे, लेकिन हर समय उनको खाली पेट 250 से अबव ही रहती थी। वो खाने के बाद 400 450 के बीच में आती थी। और हम्म, अभी 1 से 1.5 साल पहले उनको सीवियर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उसके बाद उनकी उस टाइम से उनकी रेगुलरली इंसुलिन चालू हो गया, तो डेली सुबह शाम दोनों। जी। और उस टाइम पे मतलब हर मॉर्निंग में चेक करना, फिर वापस खाने के पहले चेक करना, शुगर भी टेस्ट करता था मैं। जैसे कम होती जाती उसके हिसाब से मैं इंसुलिन लगाता रहता था। मैंने देखा, मैंने कहा मैम एक्चुअली रेगुलरली ये चीज तो अब सही नहीं रहती वैसे तो। हम्म, लेकिन पापा ने कहा चलो अब ये प्रॉब्लम है तो आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे अच्छा लगाना भी पड़ेगा। और मैंने हाँ, तो मैंने क्या फेसबुक पे एक एड देखा था मैम का, मल्टीग्रेन का। तो मैंने कहा कि एक बार ये मल्टीग्रेन व्हीट आटा मंगाया जाए एक बार खाने के लिए। तो मैंने और भी कई ट्राई किए थे, लेकिन और भी वैसे कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन नॉर्मली ऐसे कोई वे में चक्की में या ऐसे कोई ट्राई किया था, लेकिन उससे कोई इतना मजा नहीं आया था। मैंने मैम का एक बार देखा तो मैम ने बोला मैं होम मेड हूँ, सारा होममेड के हिसाब से करता हूँ। मैंने कहा यार होममेड तो और पे विश्वास भी बहुत जल्दी होता है वैसे तो। मैं हम्म, मैम कह रही कि मैं इस न्यूट्रिशन में ही इतने सालों से हूँ, इतने सालों से इसी पे वर्क कर रही हूँ, पूरे समझ रही हूँ, कर रही हूँ। तो मैंने कहा यार एक बार देखा जाए। वैसे मेरे जी, फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो मैम ने बोला था मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मेरे यहाँ से वैसे वो जगह दूर भी है, 5 से 7 किलोमीटर। जी, तो भी मैंने कहा एक बार जाया जाए। तो एक बार मैं घर जाके उनके यहाँ फर्स्ट टाइम मैं उनसे मैंने वो आटा खरीदा। आटा खरीदने के बाद मेरे से 2 से 3 महीने मैंने लिया रेगुलरली। तो मैंने कहा यार अब ये शरीर के अंदर जाएगा तो अब रेगुलरली ही लेना पड़ेगा। 15 दिन या 1 महीने में तो कोई ऐसा कोई फर्क आने वाला नहीं है इन चीजों से। करेक्ट दो करेक्ट। से तीन महीने मैंने रेगुलर लिया। अभी पिछले मुझे 1 महीने से मैं उसको 4 4 महीने अब हो गए, 4 से 5 महीने, 1 महीने से मैंने पापा की शुगर चेक कर रहा हूँ मॉर्निंग में। जी, जो 250 से 300 मेरे आती थी, अभी एक टाइम पे मेरे 90 100 ऐसी, और एक टाइम पे मेरे आई थी 75। वाह। तो वो तो वी सेवेंटी कैन फाइव से आई थी। लाइक 400 से की रेंज से आकर के मतलब जस्ट नॉर्मल रेंज क्या, जी मतलब जी। जिन लोगों को डायबिटीज भी नहीं है उनकी रेंज में आ गई वो रेंज आ गई, और 75 आई तो मुझे भी धक्का लगा 2 मिनट के लिए। मैंने कहा यार तो बहुत, है। ये बहुत और ये हो नहीं सकता बहुत। तो मैंने क्या हाँ, किया, एक बार 75 जैसे ही उन्होंने चेक किया तो मैंने कहा क्या पता गलत तो नहीं है। तो मैंने वापस वो हटा के वापस ब्लड लेके उसी टाइम चेक किया, 2 सेकंड में। तो जी, 75 हुआ। तो मैंने कहा जी, नहीं यार सही है यार। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फिर ज्यादा कम नहीं हो जाए। तो मैंने उसके बाद धीरे धीरे खाने के बाद भी चेक किया, तो खाने के बाद 150 160। वो खुद भी अचंभित थे पापा कि यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इतने मतलब उन्होंने पापा ने कोविड के टाइम पे पहले भी बहुत से ट्राई किए, जैसे अपना नीम पीना, कड़वा नीम हो गया, गिलोय हो गया, ये चीजें सारी ट्राई। हाँ करते हैं राइट। को इतना कम लगा नहीं। मैंने कहा यार वो के मैं थक गया हूँ अब करेले वरेले जूस वूस सब पी के, मेरे कम नहीं होनी है। जी, तू कितना भी किया ले, मेरे कम नहीं होनी है। मैंने कहा लेकिन हाँ, ये चीज कर लो।
ये चीज खाने के बाद बहुत फर्क लगा। तो आज के टाइम 80% मेरा ये है, पापा प्राइवेटली जो टैबलेट्स चलती है वो भी दिन में एक बार खाते हैं। गवर्नमेंट से जो टैबलेट आती है वो एक बार लेते हैं। दोनों में एक, कभी भी एक ले लेते हैं। और इंसुलिन तो मैंने उनका बंद कर दिया है बिल्कुल। मेरे पास इंसुलिन पड़े थे, उसके बाद मैं इंसुलिन वापस दे के आया हूँ मेडिकल वाले को। मैंने कहा भैया वाह, मेरे यूज नहीं आ रहे, 15 से वंडरफुल 20 वंडरफुल। 15 से 20 दिन हो गए मेरे यूज नहीं आ रहा है। मैंने उसने कहा यार अभी तो तू लेके गया था यार, थोड़े दिन पहले तो बोल रहा था पापा की शुगर ऐसी है। मैंने कहा नहीं यार मेरा बहुत फर्क पड़ा। क्या किया? मैंने कहा मेरा ये मल्टीग्रेन आटा खा रहा हूँ मैं, उससे मेरे को फर्क लगा। फिर मेरे पापा इन चीजों में वैसे इतनी जल्दी विश्वास नहीं विश्वास कर रहे होंगे नहीं आप। करते हैं क्या है हाँ। क्या नहीं है, लेकिन उनको खुद को लगा तो अब वो खुद कहते हैं। जैसे पहले मेरे को ध्यान रहता था कि आटा कब खत्म होने वाला है, मैं 2 से 3 दिन पहले बोलूं, लेकिन मैं भूल जाता था। अब तो उनको पता पड़ गया है कि वो मम्मी को पूछते हैं कि भाई आटा खत्म हो गया क्या, वो क्या, हाँ तो फटाफट बोल भावेश को कि लेके आ रहा है। है, बहुत मतलब ही रहने नहीं देना, 1-2 दिन भी रहने नहीं देना, बहुत ही नहीं अच्छी खाना मुझे। एक्चुअली बात। वो भी किया मैंने। और उसके बाद मैंने अभी पिछले, मतलब मेरी वाइफ भी है, मेरे वाइफ को भी मतलब बहुत वो वीक है एक्चुअली में, उनको एलिजिटी प्रॉब्लम है और वीक भी है, वेट भी लॉस होता है। तो मैम ने वो आटा भी मुझे दिया था, प्रोटीन से भरा हुआ। वो भी आटा मेरे वाइफ भी ले रहे हैं अभी थोड़े दिन से, 15 से 20 दिन, उनको भी बहुत फर्क लगा है। मैंने कहा आपके भी पापा के भी ले रहे तो आपके भी लेके आके रेगुलरली करे तो। और मैं, उन्होंने एक अभी दलिया भी बनाया था मैम ने, वो दलिया भी मैंने लिया। मेरे छोटे वाला बेटी है 2 साल का, उसको भी खिला रहा हूँ, उसको भी अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा अब ये 2-3 जन हो जाते फिर मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर मैंने कहा मैं ट्राई करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं देखिए जो मल्टीग्रेन आटा वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, मिलेट्स का आटा, वो सब आप लोग सभी लोग यूज कर सकते हैं। हाँ वो बस तो वही कर है कि सकते अपनी एक बार कंडीशंस देख करके, कहीं कोई न्यूट्रिशन का कोई डेफिशिएंसी है तो बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। पर कई बार क्या हैं। होता है, कोई कोई चीज हमारी बॉडी में ज्यादा होती है, स्पेशली है जी ना, तो कुछ चीजें जो ज्यादा है, अगर वो पैरामीटर्स ज्यादा है तो फिर हमें बस देखना होता है कि ये दलिया या फिर ये जो हमारे मिलेट्स है वो हमें खाने हैं कितनी मात्रा में या नहीं खाने हैं, या हम कुछ एक लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए एग्जैक्टली हम मल्टीग्रेन का यूज करते हुए और मिलेट्स वगैरह स्पेशली यूज करते हुए और जो लोकल प्रोड्यूस है उसको यूज करते हुए हम अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब मेरे मेरे घर में अभी जैसे मेरे फादर से मिलने मेरे को परिचित आए थे मिलने वाले, उनको उन्होंने मेरी फादर की हालत देखी। उन्होंने कहा यार तेरे फादर को पहले यार थे ना, अभी वो फर्क लग रहा है, क्या चीज है यूं। तो मैंने उन्होंने कहा शुगर के लिए तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं आटा खिला रहा हूँ। उन्होंने हम्म। मेरे को पूछा कि भाई तू कहाँ से खिला रहा है, क्या है? मैंने इन मैम के नंबर बहुत सही दिए, चीज है, नहीं नहीं, बहुत वो सही। भी खिला रहे हैं। बहुत सही, वो भी जितने ज्यादा लोगों तक, यस, जितने ज्यादा लोगों तक हम ये जानकारी पहुंचा पाए और जितने ज्यादा लोगों को हम फायदा पहुंचा पाए, उससे अच्छा कुछ है नहीं, है ना। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो भी ये चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो ऑन डिमांड बेसिस पर पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बना करके रख दिया गया और फिर वो प्रोडक्ट जा रहा है। हाँ सही एज बात। पर एज पर पर्सन कस्टमाइज करके, जिसको जो डिसीजेज है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कस्टमाइज करवा रहे हैं, और उसके बाद वो प्रोडक्ट उन तक पहुंचाया जाता है ऑर्डर लेने के बाद। सो प्रॉपरली बनता है, फ्रेश बनता है, डाइटिशियन के सुपरविजन में, कितना क्या प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके साथ में बनता है, तो बहुत सेफ है और बहुत आराम से लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे गए, आंख बंद करी, कोई भी मिलेट का जी चीज जी। उठा लाए और आपने खा लिया और उसके बाद आपको कुछ, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी लूज मोशंस हो गए, कभी एसिडिटी हो गई, या कभी कुछ और प्रॉब्लम आ गई। कितना खाना है, कैसे खाना है, और कब कब खाना है, साथ में क्या खाना है, वो सब हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने के बाद ही इस चीज को आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच भावेश जी, बहुत ही अच्छे से बताया। कोई ऐसी जी चीज मैम। छूट रही है या कोई एक लाइन आप बताना चाहें जो कि हम दर्शकों तक पहुंचाएं, एक लाइन में क्या आप संदेश देना चाहेंगे हेल्दी जर्नी के लिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ। मेरे तो देखो, मैं खुद अचंभित, मेरे फादर अचंभित, मेरे घर वाले अचंभित कि इन चीजों से ये नहीं होता है, वो हो चुका है। और मुझे पता है इस मल्टीग्रेन आटे खाने से ही मेरे फादर की इतने चेंजेस आए, शरीर में भी चेंजेस है उनको। एक्चुअल में पैरालिसिस भी है, वो थोड़ा पैर से धीरे धीरे चलते कर ले, लेकिन उनको उन चीजों में भी फर्क लगा है। तो जी। पापा ने कहा नहीं इज बेटर, पापा ने कहा तू रेगुलर ले, ना तो मैंने कहा 2 पैसे टेबलेट्स और इंसुलिन में लगाओ, इससे अच्छा अच्छा खाओ, बिल्कुल, उससे कोई दिक्कत बहुत नहीं, बड़ी बात, लेकिन बिल्कुल ये सही अच्छी। बात है। क्योंकि हम देखो आजकल की जो दुनिया है ना, वो सिर्फ दिखावे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और खाने में भी हम लोग मेन जो हमारा एक तरह से कहना चाहिए स्टेपल फूड है, चाहे हमारा जी चावल हो, चाहे हमारा गेहूं हो, चाहे ज्वार बाजरा मक्का या मिलेट्स या कुछ भी है, हम उन पर ध्यान ना देकर के हम बाकी की सारी चीजों पर ध्यान देते हैं कि सही। खाने में और क्या क्या होना चाहिए, है ना। अगर हम इन मेन कोर पर ध्यान दे दें तो हम वाकई में बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं और शरीर में बदलाव ला सकते हैं।
तो बदलाव का समय की अब हमारे आजकल की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। समय के अनुसार अगर हम अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो हम रोज रोज तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे और बीमारियों को का अपना घर बनाएंगे। तो यदि जी आप अपने आप को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी उम्र के लिए कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है, इस बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और जो हमारी विरासत ने हमें दिया है, जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स हमें हमें विरासत से मिली है, उनको हम वापस से अपनाएं। और एक दुनिया में जो सब लोग पहचान गए हैं, एक भारतीय संस्कृति की ताकत को जान गए हैं, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं और आगे बढ़ जाएं। थैंक यू वेरी जी मच भावेश जी, जी और मैम। हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से हम सब घरों तक, हर घर पहुंचे और हर घर ये संदेश पहुंचाएं कि बदलाव की बारी अब हमारी है। हमें इस देश में बीमारी को दूर भगाना ही है। डायबिटीज रिवर्सल डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज है, इसको मॉडिफाई करके हम इससे बच सकते हैं, हम इसे रोक सकते हैं। सो न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और हम सभी मिलकर के एक बार फिर एक प्रण लेते हैं कि हम हर घर तक पहुंचेंगे और हर जन जन को ये बात पहुंचाएंगे कि हम सब लोग स्वस्थ और हेल्दी बने और अपने देश में सहभागी बने। बहुत बहुत जी धन्यवाद।